सुप्रभातं नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां सप्तमी कक्षायाः संस्कृत रुचिरा पुस्तक पाठने। आप सभी का एक बार पुनः सातवीं कक्षा की संस्कृत रुचिरा पुस्तक के पाठन में स्वागत है। आज हम बढ़ेंगे संकल्पः सिद्धिदायकः, अर्थात संकल्प सिद्धि प्रदान करने वाला है। यह पाठ हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प, मजबूत संकल्प वाला होकर के और उस पर प्रयास करना, केवल संकल्प ले लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि संकल्प के लिए हर संभव प्रयास करना और इसके बाद सोचना है तो उसी बारे में सोचना है, करना है तो उसी के काम को करना है और बोलना है तो भी उसी के बारे में बोलना है। यानी संकल्प को लेकर के जब हम मन, कर्म और वाणी तीनों से प्रयास करते हैं या अभ्यस्त होते हैं, तभी संकल्प सिद्धि प्राप्त करता है। इस पाठ में हम यही सीखेंगे। आइए चलते हैं स्क्रीन में और पाठ को पढ़ करके उसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। सप्तमः पाठः संकल्पः सिद्धिदायकः। सातवां पाठ संकल्प सिद्धि देने वाला है, ऐसा अर्थ हुआ। संकल्पः सिद्धिदायकः कहता है पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती भगवान शिव को पति रूपेण, पति के रूप में अवांछत यानी चाहती हैं। तो एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत, और इसके लिए वह तपस्या करना चाहती हैं। सा स्वकीयं मनोरथं मात्रे न्यवेदयत। उन्होंने अपनी इच्छा, मनोरथ यानी इच्छा, उन्होंने अपनी इच्छा मात्रे यानी माता से न्यवेदयत निवेदन किया, यानी उन्होंने अपनी इच्छा अपनी माता को बताया। तत्श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत। उसको सुन करके उनकी माता मैना चिंता से व्याकुल हो गई। सीधी सी बात है, राजा की लड़की थी पार्वती जी, और किसी राजा की लड़की जंगल में जाकर के तपस्या करने की बात कहे, और वह भी छोटी उम्र में, तो माँ बाप चिंता में पड़े ही जाते हैं कि पता नहीं जाएगी तो जंगल में रहने का कोई अभ्यास नहीं है, जीने का कोई अभ्यास नहीं है, जानवर जंगलों में घूमते ही रहते हैं, तो उनसे कैसे निपटना है इस बात का कोई अभ्यास नहीं है। इसलिए इसको सुन करके मैना जो है तो वह व्याकुल हो गई, और तो मैना क्या कहती हैं, वत्से पुत्री मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति। मनीषिताः यानी मनीषी लोग, बड़े बड़े ऋषि लोग, और देवताः यानी देवता लोग। तो ऋषि और देवता गृहे एव सन्ति, घर में ही हैं। ऋषि भी घर में हैं और देवता भी घर में हैं। और कैसे? तो क्योंकि हिमालय राजा हिमाचल हिमालय के राजा हैं, और हिमालय में ही ऋषि महात्मा तपस्या करने जाते थे, और इसलिए पार्वती जी से उनकी माता मैना कहती हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि लोग तपस्या करने आते हैं, और इसलिए सब यहीं पर हैं, देवता लोग भी यहीं पर हैं। भगवान शंकर जी स्वयं कैलाश पर्वत में निवास करते हैं, जो हिमालय का ही क्षेत्र है।
तो इसलिए मैना कहती हैं, पुत्री, देवता और ऋषि यह सभी घर में ही हैं, और तपः कठिनम भवति, तपः यानी तपस्या, कठिनम भवति यानी कठिन होती है, तपस्या कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर सुकोमलम, कोमल माने जानते ही हैं, और सुकोमल अत्यधिक कोमल। तो तुम्हारा जो शरीर है वह बहुत कोमल है। और गृहे एव वस, इसलिए गृहे एव बस यानी घर में ही रहो। अत्रैव तवाभिलाषः सफलः भविष्यति, और यहीं पर रहोगी तो भी तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। क्यों पूरी हो जाएगी? क्योंकि देवता भी यही हैं, ऋषि लोग भी यही हैं, तो जिससे कहोगे उससे विवाह करा दिया जाएगा। लेकिन पार्वती कहती हैं, क्या कहती हैं? अम्ब माता तादृशः अभिलाषः तु सब तपसा एव पूर्णः भविष्यति। ऐसी इच्छा, तादृशः अभिलाषः, ऐसी इच्छा तो तपसा एव पूर्णः भविष्यति। ऐसी इच्छा तो केवल तपस्या से ही पूरी होगी। क्यों? क्योंकि बाकी तो देव हैं और भगवान शिव महादेव हैं, तो देवताओं को प्राप्त करना ही कठिन होता है, तो महादेव को प्राप्त करना तो और भी कठिन होगा। और वहाँ पर किसी की सिफारिश भी नहीं लगती। तो इसलिए अगर हमें महादेव यानी भगवान शिव पति के रूप में चाहिए तो तपस्या करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो इसलिए कहती हैं कि वह जो मेरी इच्छा है वह तो तपस्या से ही पूरी होगी, अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि, अन्यथा ऐसा पति कहाँ मिलेगा? महादेव के जैसा पति दूसरा कैसे मिलेगा? इसलिए अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करूँगी। इति मम संकल्पः, यह मम संकल्पः मेरा संकल्प है। संकल्प मतलब जब हम किसी बात को या किसी की को प्राप्त करने की इच्छा कर लेते हैं, और केवल इच्छा ही नहीं, दृढ़ इच्छा, मजबूत इच्छा कर लेते हैं कि हमको पाके ही रहना है, और उसको इच्छा करने के बाद फिर उसी के लिए हमेशा प्रयास करते हैं, वह कहलाता है संकल्प। और जब संकल्प हो जाता है कि हमको ये करना ही है, चाहे पूरा का पूरा काम बिगड़ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में मनुष्य को सफलता भी मिलती है। तो कहती है मैं तपस्या ही करूँगी, ऐसा ही मेरा संकल्प है। मैना क्या कहती हैं? पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः, हे पुत्री तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो, यानी तुम ही मेरे जीवन की इच्छा हो। कहने का अर्थ यह है कि मैं केवल तुम्हारे कारण से जी रही हूँ। तो पार्वती जी कहती हैं सत्यम, आप सही कह रही हैं। परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, परम लेकिन मम मनः मेरा मन लक्ष्यम प्राप्तुम लक्ष्य पाने के लिए आकुलितम वर्तते, परेशान हो रहा है, व्याकुल हो रहा है। तो मम मनः मेरा मन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो रहा है।
सिद्धिं प्राप्य पुनः तवैव शरणम् आगमिष्यामि। सिद्धिं प्राप्य, सिद्धि पाने के बाद, सिद्धिं प्राप्य सफलता अथवा सिद्धि पाने के बाद क्या करना है? कहती है तवेव शरणम, तुम्हारी शरण में ही आगमिष्यामि, आऊंगी। सफलता मिलने के बाद में फिर से आपके पास ही आ जाऊंगी। और आगे कहती हैं अद्यैव विजयया साकं गौरी शिखरम गच्छामि। अद्यैव, आज ही, विजया साकम, विजया के साथ में, विजया है उनकी कौन? सखी। तो कहते हैं कि आज ही विजया के साथ में गौरी शिखर जाऊंगी। ततः पार्वती निष्क्रामती, और उसके बाद पार्वती जी निकल जाती हैं। आगे पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव चरति। पार्वती मन, कर्म और वाणी से तपस्या करती हैं। मन से तपस्या, मन की तपस्या वह तपस्या होती है जिसमें हमने जो चाहा है उसके अलावा दूसरा कुछ सोचना ही नहीं है, तो वह मन की तपस्या है। दूसरा कर्मणा, कर्मणा यानी उसी लक्ष्य को पाने के लिए काम में लगे रहना है। जैसे भी बने केवल हम उसी के लिए काम करते हैं, यह कर्मणा तपस्या है। और वचसा यानी वाणी की तपस्या। तो वाणी की तपस्या क्या है? वाणी की तपस्या यह है कि जिस लक्ष्य को हमने प्राप्त करने की इच्छा रखी है, हम जब भी बात करें तो उसी लक्ष्य को लेकर के बात करें। किसी से पूछना है तो उसी लक्ष्य के विषय में पूछें, किसी को कुछ बताना है तो उसी लक्ष्य को लेकर के बात करें। आगे कहता है कदाचित रात्रौ स्थंडिले कदाचित च शिलायाम स्वपति स्म। कदाचित यानी कभी कभी, कभी कभी रात्रौ, रात्रि में, स्थंडिले, स्थंडिल घास के बिछौने, घास अथवा पत्ते, तिनके, तो कभी कभी वह पेड़ों के पत्ते बिछा करके, घास फूस बिछा करके उसमें सो जाती थी। कदाचित च, और कभी कभी तो शिलायाम स्वपति स्म, कभी कभी पत्थरों के ऊपर ही सो जाती थी। एकदा विजया अवदतो, एक बार उनकी सखी यानी विजया ने कहा। क्या कहा? सुनना है। विजया कहती है सखी तपः प्रभावात् हिंस्रः पशवः अपि तव सखायः जातः। हे पुत्री, क्षम्यतां, हे सखी, तपस्या के प्रभाव से हिंस्रः पशवः, हिंसक जानवर जो हैं, खतरनाक जो जानवर हैं, वह भी तव सखायः जातः, तुम्हारे मित्र बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतपः, तुमने पंचाग्नि व्रत भी किया है, पंचाग्नि तप भी किया है। अब यह पंचाग्नि तप क्या है? तो पंचाग्नि तप का अर्थ होता है धूप गर्मी के महीने में, यूँ समझे कि अप्रैल और मई के महीने में अपने चारों तरफ से आग लगा करके और उसके बीच में बैठना, और ऊपर से भी आग में इसका जलता हुआ कोई बर्तन लटका करके और वहाँ पर बीच में बैठना, माने चारों तरफ से धूप, गर्मी ही गर्मी मिल रही है गर्मी के समय में, ये कहलाता है पंचाग्नि तप। तो कहती हैं कि तुमने पंचाग्नि तप भी किया है और पुनरपि तव अभिलाषः न पूर्णः अभवत्,
लेकिन फिर भी तुम्हारी इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई, यानी शंकर जी भगवान भोलेनाथ अभी तक नहीं आए। तो पार्वती कहती हैं, अयि विजये किम न जानासि मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति। हे विजया, अयि विजये, हे विजया किम न जानासि, क्या तुम्हें नहीं पता कि मनस्वी, मनस्वी माने जो स्वाभिमानी होते हैं ऐसे लोग, तो मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ता। और अपि च मनोरथानाम अगति ही नास्ति, और फिर मनोरथानाम अगति ही नास्ति, यानी अगर इच्छा को पूरे मन से किया गया है तो ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो पूरी ना हो सके। त्वम, पुनः विजया कहती है, त्वम वेदम अधीतवती, तुमने वेदों को पढ़ा है, यज्ञम संपादितवती, यज्ञ किया है, तपः कारणात जगति तव प्रसिद्धि, यानी तपस्या के कारण संसार में तुम्हारी प्रसिद्धि है। और अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता, यानी त्वं अपर्णा इति नामना अपि प्रथिता, यानी तुमने पार्वती को क्षम्यताम शिव को प्राप्त करने के लिए पत्ते तक छोड़ दिया और इसलिए तुम्हारा नाम अपर्णा हो गया। अपर्णा, पर्ण मन होता पत्ता। तो अब क्योंकि पार्वती जी राजमहल छोड़ करके जंगल में आ गई थी, जंगल में खाने के लिए क्या मिले, तो कभी पेड़ पौधे ही रहते हैं तो फल खा लिया, कभी पत्ते खा लिया, धीरे धीरे फल भी छोड़ दिया, पत्ते भी छोड़ दिया, केवल पानी पी के रहने लगी। तो पत्ते छोड़ देने के कारण उनको अपर्णा कहा जाने लगा। आगे कहता है, पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते, लेकिन इसके बाद भी तपस्या का कोई फल दिखाई नहीं दे रहा है। तो पार्वती जी कहती हैं, अपि अयि आतुर हृदये कथम तुम चिंतिता, ए आतुर हृदये, अरे आतुर हृदय वाली, आतुर हृदय मने जो बहुत जल्दी परेशान हो जाता है, ऐसे लोगों को आतुर हृदय कहा जाता है। बात करते करते अचानक ही परेशान हो जाएं। तो इसलिए भगवान शिव के लिए पार्वती जी कहती हैं अपनी सखी से कि ऐ आतुर हृदय, तुम तो बहुत जल्दी परेशान हो जाती हो। क्या है? तो कथम चिंतिता, क्यों चिंता करती हो? तभी जैसे ही वह कहती है क्यों चिंता करती हो, तो पीछे से आवाज आती है, नीपथ्ये, नीपथ्ये यानी पीछे, पीछे से आवाज आती है, अयि भो अहम आश्रमवटुः जलम वांछामि, अहम आश्रमवटुः, मैं किसी आश्रम में रहने वाला बटु यानी विद्यार्थी हूँ। अरे मैं किसी आश्रम में रहने वाला विद्यार्थी हूँ। और तो जलम वांछामि, और पीने के लिए जल चाहता हूँ या पानी चाहता हूँ। ससंभ्रमम, भ्रम के साथ, अचानक ही पार्वती जी कहती हैं, विजये विजया पश्य कोपी वटुः आगतोस्ति, देखो कोई ब्राह्मण आया है, कोई बटु आया है, कोई विद्यार्थी आया है।
तो आगे कहते हैं विजया झटिति गच्छति सहसैव वटुरूपधारी शिवः तत्र प्रविशत। तो विजया जल्दी से वहाँ पर जाती है और देखती है उसी के साथ में भगवान शिव वटु के रूप में यानी विद्यार्थी के रूप में वहाँ पर प्रकट होते हैं। और विजया कहती है वटो स्वागतम ते उपविशतु भवान। बटो हे बटु स्वागतम ते तुम्हारा स्वागत है। उपविशतु भवान आप बैठिए। इयं मे सखी पार्वती शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति। और पार्वती जी से परिचय कराती हैं और कहती हैं कि इयं यह मे सखी मेरी सखी है पार्वती और शिवम शिव को बटु रूपेण प्राप्तुम यानी पत्नी के शिवम प्राप्तुम शिव को पाने के लिए तपः करोति तपस्या कर रही हैं। वह यानी पार्वती शिव को पाने के लिए तपस्या कर रही हैं। तो बटु कहता है हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते। हे तपस्विनी ही तपस्या करने वाली किम क्या क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते। तुम्हें जो तुम पूजा कर रही हो इसके लिए पूजा की पूरी सामग्री है। स्नानार्थम जलम सुलभम रहने के लिए पर्याप्त पानी है स्नान के लिए। भोजनार्थम फलम वर्तते खाने के लिए क्या कुछ फल हैं। त्वं तु जानासि एव शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तुम्हें तो पता ही होना चाहिए कि शरीर ही धर्म का साधन है। शरीर ही है जिसके कारण से धर्म होता है। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति। और पार्वती जी उसको सुन करके चुप रहती हैं। पुनः विजया आकुली भूय। विजया व्याकुल होकर के कहती है परेशान होकर के कहती है आम अच्छा बटु हे तपस्विनी किमर्थम तपः तपसी शिवाय। अरे शिव माने भोलेनाथ तुम शिव के लिए क्यों तपस्या कर रही हो। भाई तपस्या ही करना है तो भगवान इंद्र हैं देवताओं के राजा हैं और स्वर्ग के भगवान ब्रह्मा जी हैं भगवान विष्णु हैं। तो इसलिए कहते हैं कि क्यों शंकर जी के लिए तपस्या कर रही हो। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति। पार्वती जी फिर से कुछ नहीं बोलती हैं चुपचाप रहती हैं। आगे क्या कहता है विजया आकुली भूय व्याकुल होकर के कहती है आम तस्मयी एव तपः तपति। हाँ उन्हीं के लिए तपस्या कर रही है। अभी क्षमताम बटु कहता है अयि पार्वती सत्यमेव त्वं शिवं पतिम इच्छति उपहसन नामना शिवः अन्यथा तु अशिवः। बटु कहता है हे पार्वती क्या तुम सही में शिव को पति के रूप में चाहती हो। और हंसते हुए कहता है उपहसन मजाक उड़ाते हुए कहता है नामना एव शिवः
नाम से शिव है, नामना एव शिव, अन्यथा अशिव। नाम तो उनका शिव है, बाकी काम से तो अशिव ही है। शिव माने कल्याणकारी। अब उनको नाम से शिव कहा क्योंकि नाम तो शिव ही है, लेकिन बाकी कहते हैं अशिव हैं। अशिव क्यों? तो कहते हैं कि भाई उनके यहाँ सब बड़ा विचित्र काम है। भगवान शिव, पुत्र गणेश और कार्तिकेय। तो भगवान शिव का वाहन नंदी, कार्तिकेय का वाहन मोर, और भगवान गणेश का वाहन चूहा। भगवान शिव के गले में सर्प। अब ये सभी एक दूसरे के दुश्मन हैं। सर्प चूहे का दुश्मन है, मोर सर्प और चूहे दोनों का दुश्मन है, चूहा कपड़ों का दुश्मन है ना, शेर नंदी का दुश्मन है। तो इसलिए कहते हैं कि नाम तो उनका शिव है, लेकिन जितने भी दुश्मन हैं एक दूसरे के, सब उनके साथ ही में रहते हैं। तो इसलिए नाम तो शिव है, बाकी अशिव है। स्मशाने वसति, शमशान घाट में निवास करते हैं। यस्या त्रीणि नेत्राणि वसनम व्याघ्रचर्म अंगरागः तथा भस्म परिजनाश्च भूतगणाः किम तमेव शिवं पतिमिच्छसि। तो कहते हैं कि जिसके 3 आँखें, कपड़े के स्थान पर जो बाघ का चर्म लपेटता है, और अंगराग, अंगराग यानी पाउडर, पाउडर के जगह में जो हम क्रीम पाउडर लगाते हैं, तो कहते हैं कि क्रीम पाउडर के जगह में वो चीता की राख लगाते हैं। और जिनके परिवार में परिजनाश्च, जिनके परिवार में भूतगणा, भूत लोग हैं, क्या हम उसी को शिव मानते हैं? क्या वही शिव? किम तमेव शिवम पतिमिच्छसि, क्या उसी शिव को पति बनाना चाहती हो? पार्वती फिर से कहती हैं, क्रुद्धा सती, थोड़ा गुस्सा होकर के, अरे वाचाल, अरे वाचाल, वाचाल यानी बहुत बोलने वाले, अरे बहुत बोलने वाले, अपसर, अपसर यानी खिसक जाओ, यहाँ से निकल जाओ। जगति न कोपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, यथा त्वमसि तथैव वदसि। कहते हैं निकल जाओ, वास्तव में संसार में कोई भी शिव के वास्तविक रूप को नहीं जानता, और जैसा तुम हो वैसा ही बोल रहे हो। यथा तुम असि, जैसे तुम हो, तथा वदसि, वैसे ही बोल रहे हो। विजयाम प्रति, विजया से कहती हैं, सखी चल, यह निंदाम करोति साधु पाप भाग भवति, एवं यह शृणोति सोपि पाप भाग भवति। बहुत अच्छी बात कहती हैं विजया से, हे सखी यहाँ से चलो। क्यों चल? कहते हैं चलो। क्यों? कहते हैं यह निंदाम करोति, जो किसी की बुराई करता है, केवल शिव की नहीं, जो किसी की भी बुराई करता है वह पापी होता है। और यह शृणोति, और जो सुनता है वह तो उससे भी बड़ा पापी होता है, वह तो उससे भी अधिक पापी होता है। तो आगे कहते हैं, पार्वती
द्रुतगत्या निष्क्रामति, पार्वती जल्दी से निकल जाती हैं। तदैव पृष्ठतः बटो रूपं परित्यज्य शिवः तस्याः हस्तं गृह्णाति, और उसी समय बटु का अपना रूप छोड़ करके, ब्राह्मण का रूप छोड़ करके भगवान शिव पार्वती का तस्याः हस्तम गृह्णाति, उनका हाथ पकड़ लेते हैं, और पार्वती लज्जया कंपते, और पार्वती जी शर्म से कांपने लगती हैं। अब पार्वती शिव कहते हैं पार्वती, प्रीतोस्मि तव संकल्पेन, प्रीतः अस्मि, प्रीत माने प्रसन्न, प्रीतः अस्मि प्रीतोस्मि तव, तुम्हारे संकल्पेन, संकल्प के कारण, अद्य प्रभृति अहम तव तपोभि प्रीतदासोस्मि, आज से मैं तुम्हारी तपस्या के कारण तुम्हारा खरीदा हुआ दास बन गया हूँ। और विनतानना पार्वती बिहसती, तो कहते हैं विनतानना पार्वती हसती। विनतानना, विनत मने नीचे की ओर झुका करके, आनन यानी मुख, अपना चेहरा नीचे की ओर झुका करके पार्वती बिहसती, पार्वती जी हंसने लगती हैं। और यहाँ से पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में, अगली कक्षा में हम लोग इसके अभ्यास की तरफ चलेंगे, और उसके बाद फिर अगला पाठ।